अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब जामी का ये भांडा फूट जाएगा कि उसका बटला मरी में कैसे गुम हो गया था। इसी के साथ अब जामी ज़ेबा का क्या हशर करने वाला है, और वहीं अब अस्मा भी जामी का सारा राज ज़ेबा को बताने वाली है। जहां अब इस नेक्स्ट एपिसोड में जामी के करतूतों से पर्दे हटते चले जाएंगे, और ये बात ना सिर्फ ज़ेबा को बल्कि जवार साहब को भी अच्छी तरह से मालूम हो जाएगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में अब ऐसा क्या होने जा रहा है जो इस ड्रामे को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही ये भी ज़रूर बताइए कि उमरा अहमद के लिखे हुए इस ड्रामे के कौन से किरदार आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बढ़ते हैं आज की रिव्यू की जानिब। जैसा कि जामी ने ज़ेबा को फोर्स करने के बाद उसके वालिद से पैसे मंगवाकर शॉपिंग कर ली, इस वादे पर कि वो कराची जाकर जवाहर साहब को पैसे वापस दे देगा। लेकिन यहाँ कराची आने के बाद तो सलामी के लिफाफे जमशेद के अब्बा मियाँ खुद संभाल कर बैठे हुए थे, और हिसाब करने के साथ साथ ही कोसते भी जा रहे थे उन लोगों को जिन्होंने लिफाफे में बहुत ही कम पैसे दिए। बहरहाल यहाँ जामी का यही ख्याल था कि वो पैसे सलामी वाले पहले ही निकाल कर किसी तरह से जवाहर साहब को लौटा देगा, मगर फरहाना की उजलत और जल्दबाजी की वजह से वो अपने बाप से पैसे लिए बगैर ही दावत पर चला गया, जहां ज़ेबा के घर वाले दोपहर से दावत पर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दोपहर के खाने पर ही दावत का एहतमाम किया गया था। और जामी को भी, जो कि फरहाना के साथ आते आते शाम ही हो गई थी, जहां ज़ेबा के घर वाले तो बहुत ही बेसब्री से उसके आने के मुंतज़िर भी थे। और जामी अपनी बहन फरहाना को फ्रंट सीट पर बिठाकर अपने साथ ज़ेबा के घर ले आया। यहाँ फरहाना का बड़ापन अपनी जगह, लेकिन उसूलन उसे ज़ेबा को आगे बिठाना चाहिए था। हो सकता है कि बड़ी होने की वजह से इज्जत दे दी हो, और उस वक्त 90s में ऐसा कुछ था भी। बड़ों की इज्जत अव्वलन तरजीह रखती थी कि वो क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं। इस ड्रामे में जहां इज्जत, एहतराम और शर्मो हया के पहलुओं को मद्देनजर रखा गया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है। बहरहाल ज़ेबा, जो कि काफ़ी लेट टाइम अपने मायके पहुंचेगी, तो अपनों को देखकर यकदम जब्त खो बैठेगी, अपने वालिद साहब के साथ लगकर रोना भी शुरू कर देगी। साथ ही जवार साहब को अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ज़ेबा की ज़िंदगी में बहुत कुछ गड़बड़ है। वहीं सब खड़े ज़ेबा को इस तरह से रोता देखकर परेशान हो जाएंगे। और फिर ज़ेबा की माँ यास्मीन बेगम भी जैसे ही अपनी बेटी से मिलेंगी तो वो भी अपनी प्यारी बेटी को इतने दिन बाद देखकर रूहान सी हो जाएंगी। इसी के साथ जामी भी फरहाना के साथ अंदर आ जाएगा, जहां ज़ेबा के घर वालों ने बहुत ही ज़्यादा एहतमाम किया होगा। हो सकता है कि फरहाना खाने का मना कर दें और सिर्फ चाय पर ही इक्तफा करें, मगर जामी तो फरमाइशी तौर पर खाना पैक करवाएगा कि वो घर जाके खाएगा, और यही कहेगा कि आंटी, आपने इतनी मेहनत से बनाया होगा और इतना वक्त भी लगा होगा, मैं आपके हाथ का खाना ज़रूर खाऊंगा, बस आप पैक कर दीजिएगा। फरहाना तो जामी की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगी, और सब हंसी मजाक में बात को ख़त्म भी कर देंगे। और यहाँ फरहाना बाजी भी ज़ेबा से कहेंगी कि ज़ेबा, जो तुम मरी से सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी वो दो ना सबको। और यहाँ ज़ेबा गिफ्ट्स लाकर सबको देगी, जहाँ सब बहुत ज़्यादा तारीफ भी करेंगे। और इसी दौरान दादी जी भी जामी से ये पूछ बैठेंगी कि वो बेटा, मरी में तुम्हारा बटला कैसे गुम हो गया था, क्या हुआ था वहाँ, हमने सुना तो परेशान ही हो गए थे हम सब। और दादी जी की ये बातें तो जामी के सर पर लगी पाँव पर बुझी वाली मिसाल हो जाएंगी, जिसे सुनकर जामी सीख पा हो जाएगा और अपना पहलू बदल कर रह जाएगा। यहाँ फरहाना फौरन से कहेंगी कि जामी का बटवा कब गुम हुआ, हमें तो इसने बताया ही नहीं। और जामी से साथ ही ये भी पूछेंगी कि अगर तुम्हारा बटवा गुम हो गया था तो तुमने इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से की है सबके लिए। यहाँ हो सकता है कि जवार साहब पर्दा रख लें और कहें कि भाई, ऐसे वक्त पर यार दोस्त ही काम आते हैं, जामी ने भी इंतजाम कर ही लिया होगा। खैर, अब आप सब शुक्र करें कि माशाअल्लाह घर खैरियत से वापस आ गए हैं दोनों। फरहाना को तो किसी तौर यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि ऐसे कैसे वो उनकी नाक कटवा सकता है। फरहाना माजी की तो फ्लाइट होगी और वो चली जाएंगी, जिसके बाद जामी शुगर का कलमा पढ़ेगा कि सर से बला टली। और इसी के साथ वहीं अब आलिया भी, जो कि जमाल के लेटर से नंबर निकालकर ये जान चुकी है कि यही वो जामी है जिससे आप ही मोहब्बत करती थी, और अब उनकी शादी किसी और से हो गई है। आलिया समझ गई है कि यही वजह थी कि ज़ेबा आपी की शादी अम्मी अब्बू ने इतनी जल्दी क्यों की। तभी अब जैसे ही ज़ेबा अपने कमरे में आएगी तो रोने लग जाएगी, जहां उस कमरे में उसकी यादें थीं। और आलिया भी उससे यही कहेगी कि आप इतनी उदास क्यों हैं, अभी तो आप इतनी सैर करने के बाद आई हैं, फिर भी उदास हैं। और ज़ेबा कहेगी
कि मैं इम्तिहान में फंस कर रह गई हूँ, आजमाइश है या फिर इम्तिहान। और आलिया कहेगी कि स्कूल कॉलेज के इम्तिहानात तो बड़े आसान होते हैं ज़ेबा जी, असली इम्तिहान तो हमसे ज़िंदगी लेती है। और ज़ेबा के आंसू थमते ही ना होंगे। और वहीं अब दूसरी तरफ जवार साहब, जिन्हें पहले ही उनके दोस्त ने जामी के घर वालों के बारे में मालूमात फराहम कर दी थी कि किस तरह से वो लोग धोखेबाज हैं और उनकी दुकानों और जायदादों पर तो केस चल रहे हैं। जामी मियाँ तो बहुत ही ज़्यादा निकम्मे इंसान हैं। जवार साहब को तो अपनी जान से प्यारी बेटी की फिक्र में रातों की नींद ही उड़ गई है, क्योंकि उन्होंने यास्मीन की जल्दबाजी और उस एक पैगाम लिखे लेटर को इतना सर पर सवार कर लिया कि ज़ेबा से बाज पुरस भी न की। आनन फानन यास्मीन के कहने में आकर उनकी दोस्त फरहाना के भाई जामी से शादी कर दी। उन्हें जो तहकीकात और छानबीन ज़ेबा की शादी से पहले करवानी चाहिए थी, वो अब शादी के बाद करवाने में झिझक के साथ बहुत ही ज़्यादा शर्म भी महसूस कर रहे हैं। साथ ही अपनी बेटी की ज़िंदगी के इस तरह से बदल जाने का भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा मलाल है। बहरहाल, अब यहाँ जवार साहब एक बार फिर दोबारा उसी दोस्त की दुकान पर जाएंगे और फिर से जामी के बारे में बात करेंगे, जहाँ इस बार उनका दोस्त यही कहेगा कि अरे जामी मियाँ, वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा फनकार आदमी है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि इस पूरी मार्केट की हर दुकान पर वो कर्जदार है, हर एक पर उसका कर्ज चढ़ा हुआ है जिसे वो उतारने का नाम ही नहीं लेता। यही कुछ हाल उसके बाप का भी है। जायदादों और ज़मीनें तो सिर्फ नाम की हैं, जिस पर मुकदमेबाजी भी चल रही है। और ये जामी ना ही कुछ काम करता है और ना ही पढ़ा लिखा है जो इसको कोई नौकरी भी मिले, बस शक्लो सूरत अच्छी समझकर खुद को हीरो समझता है। जामी तो बहुत ही ज़्यादा खुद पसंद और बदतमीज़ तबीयत का एक घटिया इंसान है। खैर, यहाँ जैसे ही जवार साहब उन्हें ये बताएंगे कि उनकी बहन फरहाना साहिबा मेरी साहबजादी के लिए रिश्ता लाई थी, और उनके दोस्त यहाँ साफ मना कर देंगे कि बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि जामी से शादी करके अपनी बेटी को जहन्नम में झोंके, साफ इनकार कर दें। और जवार साहब उन्हें ये बताए बगैर वहाँ से लौट आएंगे कि अब वो कर ही क्या सकते हैं, अब तो वो अपनी जान से प्यारी बेटी को ब्याह चुके हैं। जवार साहब नम आंखें लिए घर लौट आएंगे और कमरा बंद करने के साथ ही खुद को कोसेंगे, साथ ही अपनी बेटी के नसीब को कि किस भेड़िए और दरिंदे से उन्होंने अपनी बेटी को ब्याह कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। और अब इसी के साथ जामी, जो कि ज़ेबा को घर ले जाएगा, और फरहाना बाजी भी अपनी फ्लाइट से अमेरिका वापस जा चुकी होंगी। तभी अब जामी ज़ेबा से घर आकर सबसे पहले इसी बात पर लड़ेगा कि क्या ज़रूरत थी तुम्हारी उस दादी को मुझसे ये पूछने की कि मेरा बटवा कैसे गुम हुआ है। और यहाँ ज़ेबा यही कहेगी कि मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि दादी उस वक्त ये बात सबके सामने कह देंगी, लेकिन जामी को तो वजाहत नहीं चाहिए थी। उसे तो गुस्सा ही इतना आता है कि वो आपे से बाहर हो जाता है। अपनी गर्ज की बात हो तो ठीक रहता है, ऐसे ही पैसों के पीछे लड़ते लड़ते जामी यही कहेगा कि वापस करने का कहा था ना मैंने, तो कर दूंगा उन्हें पैसे वापस। अगर पैसों से इतनी ही मोहब्बत थी उन्हें तो ना भेजता तुम्हारा बाप पैसे। जामी के लहजे की तलखी और कड़वाहट के साथ उसकी नफरत भरी ऊंची आवाज से अब ज़ेबा रुकेगी नहीं, बल्कि दुपट्टा साइड में पटक कर तेजी से बढ़ेगी और यही कहेगी कि बार बार इस तरह से मेरे अब्बा के बारे में आप बात ना किया करें। और यहाँ पर ज़ेबा की तेजी से कही गई बात और उठी हुई उंगली पर जामी बिस्तर से उठ खड़ा होगा और तालियां बजाएगा कि वाह वाह, क्या खूब तरबियत की है तुम्हारे माँ बाप ने कि शौहर से इस तरह से बात करना जाकर, वाह भाई वाह, इस बारे में तो मुझे पूछना पड़ेगा तुम्हारे माँ बाप से, क्या आपने ये तरबियत की है अपनी बेटी की। यहाँ ज़ेबा तो बहुत ही ज़्यादा डर जाएगी कि अब एक और मुसीबत उसके गले में ना पड़ जाए। तभी फौरन वो जामी से माफ़ी भी मांग लेगी और अब वहीं जामी भी ज़ेबा के सारे पैसे अपने कब्जे में कर लेगा और उससे यही कहेगा कि मुझे किसी का उधार चुकाना है, खीर खिलाई के पैसे मुझे दो ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं। यहाँ जामी अच्छी खासी रकम लेकर घर से निकल जाएगा, जिसके बाद अस्मा फिर से जामी के घर आ जाएगी, जहाँ अब ज़ेबा जामी के बारे में अस्मा से भी बहुत से राज जान जाएगी कि वो ना ही काम करता था और ना ही कभी करेगा। वो तो बस ऐसे ही तैयार शैयार होकर अपनी अय्याशियों पर पैसा खर्च करता है और पैसे भी उसके भाई ही बाहर से भेजते हैं। उसका अपना तो कुछ भी नहीं है, अब्बा मियाँ की खिदमत में लगा रहता है, यही उसकी नौकरी है। अस्मा ये सारी की सारी बातें ज़ेबा को बताकर चली जाएगी और अब ज़ेबा चारों नाचार खुद ही नौकरी करने का फैसला कर लेगी और एक स्कूल टीचर लग जाएगी, जहां ज़ेबा इस कुंभे की कफालत खुद ही संभालेगी, लेकिन किसी सूरत जामी से दस्तरदार नहीं होगी। जिस रिश्ते को ज़बरदस्ती उस पर मुसल्लत किया गया है, वो इस रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाएगी। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ज़ेबा जामी के रवैये से तंग आ जाएगी और उसे छोड़ देगी, या फिर उसे सुधारने की हर मुमकिन कोशिश करेगी? हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।